जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ होंगे। बच्चों, आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है, ये क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बच्चों के लिए है और एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। मैंने आपके लिए 220 एमसीक्यूज तैयार किए हैं और मेरा अंदाज़ा है कि आपने अगर ये 220 एमसीक्यूज दो तीन बार सिर्फ सुन लिए तो इंशाल्लाह आपके एनुअल एग्जाम के पेपर के एमसीक्यूज वाला पोर्शन तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, आइए अ, तैयारी की तरफ चलते हैं। और सबसे पहली बात जो मुझे आपसे करनी है वो बच्चों ये वाला एमसीक्यू है। जी, इट इज यूज इन फायर वर्क एंड फर्टिलाइजर। फायर वर्क और फर्टिलाइजर, फायर वर्क मतलब आतिशबाजी, और फर्टिलाइजर के तौर पर पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट ये इस्तेमाल होते हैं। और चौथा ऑप्शन है सोडियम बाई कार्बोनेट। बच्चों, इसका सबसे बेहतरीन जवाब है पोटाशियम नाइट्रेट। ये फर्टिलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और फायर वर्क में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, नंबर टू, जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्राइड ऑफ अल्कली मेटल। बच्चों, अल्कली मेटल का मतलब +1 और नाइट्रोजन का मतलब होता है -3। जब दोनों को रिएक्ट करेंगे तो अल्कली मेटल का नाइट्राइड बनेगा। ओके। अब करेक्ट फार्मूला लिखने का तरीका यह है कि पहले की वैलेंसी को दूसरे के नीचे लिख दें, लेकिन वन तो लिखते ही नहीं है। और दूसरे की वैलेंसी को पहले के नीचे लिख दें, इसका मतलब ये हुआ कि m के नीचे 3। ठीक है, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दें, और अल्कली मेटल 6 हो गए तो यहाँ 6 लगा दीजिए। तो मुझे बताइए करेक्ट फार्मूला क्या हुआ? M3N। ठीक है बेटा। नंबर थ्री, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है, मगर हमें जो गिवन है वो मैंगनीज नहीं है, मैंगनीज आयन है। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और बच्चों 4s2 और 3d5। अच्छा, अब ये 4s2 अगर माइनस कर दें, बच्चों 4s2 अगर माइनस कर दें तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर माइनस कर दें तो डेफिनेटली कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी वो 4s1, 4s1 3d4। क्योंकि 4s1 ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 3d ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और ये बन गया 4s1 3d4। बच्चों, दिस टाइप ऑफ फॉलोइंग कोल कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। आप जानते हैं इन चारों में एंथ्रासाइट वो कोल है जिसकी परसेंटेज कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। नंबर 5, द नंबर ऑफ 5 and 6 मेंबर्ड रिंग। 5 कार्बन के 12 होते हैं पेंटागोन। 5 कार्बन के 12 होते हैं पेंटागोन, और 6 कार्बन के 20 होते हैं हेक्सागोन इन बकी बॉल। तो करेक्ट आंसर आपका ये हुआ। बच्चों, द इंटरनल एंगल ऑफ साइक्लोप्रोपेन आप सब जानते हैं ऐसा होता है
साइक्लोप्रोपेन, जिसका इंटरनल एंगल होता है 60 डिग्री और एक्सटर्नल एंगल होता है 49.5 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन 60 डिग्री है। ठीक है। और बच्चों, द फॉलोइंग आर द पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन। पेंटेन के आर पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन एक्सेप्ट। बच्चों, पेंटेन का एक आइसोमर ये है। इस आइसोमर का नाम है नॉर्मल पेंटेन। पेंटेन का दूसरा आइसोमर ये है और इसको कहते हैं टू मीथाइल ब्यूटेन। पेंटेन का तीसरा आइसोमर ये है। बच्चों, पेंटेन का तीसरा आइसोमर ये है जिसको कहते हैं टू टू डाइमीथाइल प्रोपेन। ठीक है। आपसे कह रहे हैं कौन सा आइसोमर है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट में ये आता है 2,3 डाइमीथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइमीथाइल ब्यूटेन का मतलब 6 कार्बन हो गए। तो ये पेंटेन का आइसोमर तो हुआ ही नहीं। ठीक है। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन। प्रोपाइन की जब हाइड्रेशन करते हैं बच्चों, प्रोपाइन की जब हाइड्रेशन करते हैं, ये रहा प्रोपाइन। बच्चों, प्रोपाइन की जब हाइड्रेशन करते हैं तो ये देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। हाइड्रेशन करेंगे जब तो वाटर का रिएक्शन होगा और ट्रिपल बॉन्ड टूट कर डबल बॉन्ड रह जाएगा और कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। और मेरा बेटा ये बन गया इनोल। इनोल जब डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और CH3 C हाइड्रोजन शिफ्ट होने के बाद कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई और ऑक्सीजन की और कार्बन की एक वैलेंसी बाकी बची जो डबल बॉन्ड बना लेगा। ये बन गया प्रोपेनल। ओके। तो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन जो है वो अ, बच्चों करेक्ट ऑप्शन प्रोपेनल। तो आपके सामने प्रोपेनल ये करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है। अच्छा, चलें अगली बात करते हैं। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन प्रोपेनल। अगली बात करते हैं। द बॉन्ड एंगल ऑफ टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन का बॉन्ड एंगल पर आपसे बात करना चाह रहे हैं। और टर्शरी अमाइन ये रहा। ये बच्चों टर्शरी अमाइन है और टर्शरी अमाइन में बॉन्ड एंगल होता है 108 डिग्री। ठीक है। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% फॉर्मेल्डिहाइड। ये बात सबको पता होगी कि 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। ठीक है। और बच्चों, द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्केन बाय यूजिंग हाइड्राजीन। हाइड्राजीन एंड KOH जब इस्तेमाल करते हैं 200 डिग्री पर तो अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन हो जाती है और इस रिडक्शन के नतीजे में अल्केन बन जाता है। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्केन इसको कहते हैं वुल्फ किश्नर रिएक्शन। ओके बेटा। बच्चों, जनरल फार्मूला ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। बच्चों, ये देखिए, ये रहा ये रहा एसाइल और ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड। तो जनरल फार्मूला
बच्चों जनरल फार्मूला एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। बात को दोबारा सुन लें। बात को बेटा दोबारा सुन लीजिए। एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड उसे कहते हैं जिसमें, बच्चों एनहाइड्राइड उसको कहते हैं जिसमें दो कार्बोनाइल, बच्चों दो कार्बोनाइल एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं थ्रू ऑक्सीजन। ये देखिए, दो कार्बोनाइल, दो कार्बोनाइल ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे से ज्वाइन हो गए, तो ये बन गया RCO टेकिंग ट्वाइस O। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये रहा। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ 1,2-डाईओल, आप जानते हैं इसको कहते हैं 1,2-डाईओल। और 1,2-डाईओल की जब ऑक्सीडेटिव क्लेवेज होती है, ऑक्सीडेटिव क्लेवेज मतलब ऑक्सीडेशन विद क्लेवेज, और ऑक्सीडेटिव क्लेवेज के ऑक्सीडेटिव क्लेवेज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ जी, क्या नाम है इस कंपाउंड का? बच्चों इस कंपाउंड का नाम है आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड 1,2-डाईओल की ऑक्सीडेटिव क्लेवेज करता है और पर आयोडिक एसिड से आयोडिक एसिड बन जाता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट बच्चों, द रेंज ऑफ थर्मोस्फेयर फ्रॉम अर्थ। सबसे पहले होता है 0 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फेयर। 50 किलोमीटर तक होता है हमारा स्टार्टोस्फेयर। और 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक हमारा होता है थर्मोस्फेयर। ठीक है बेटा। आ, अच्छा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन हमारा ट्रोपोस्फेयर है। ये वाला रीजन हमारा स्टार्टोस्फेयर है। और ये वाला रीजन हमारा मेसोस्फेयर है। और 85 से लेकर, रेंज ऑफ थर्मोस्फियर 85 से लेकर 500 300 किलोमीटर तक ये रीजन हमारा कहलाता है थर्मोस्फेयर। और बच्चों, स्मोक इज अ वर्ड यूज फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। मेडिसन which is used to reduce histamine is classified as, बच्चों हिस्टेमाइन लेवल को रिड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, एंटी हिस्टेमाइन मेडिसिन कहलाती है, जिसको एंटी एलर्जी मेडिसिन भी कहते हैं। कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर इन द फॉलोइंग। बच्चों पीवीसी कंडेंसेशन पॉलीमर से नहीं बनता, बल्कि विनाइल क्लोराइड की पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलीप्रोपाइलीन कंडेंसेशन से नहीं बनता, बल्कि बल्कि प्रोपाइन की एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता। ठीक है बेटा। पॉलीइथीन एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। बाकी बचा पॉलीएस्टर, जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नतीजे में बनता है। ठीक है बेटा। अच्छा, येलो कलर ऑफ पोटाशियम क्रोमेट चेंज इनटू रेड बाय एडिंग पोटाशियम क्रोमेट। पोटाशियम क्रोमेट का फार्मूला होता है K2CrO4। जब हम इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं, तो ये कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाता है K2Cr2O7, यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्कोहल बाय सब्स्टिट्यूशन। ये देखिए,
ये रहा अल्काइल हैलाइड और ये रहा अल्कोहल। देखते ही समझ गए होंगे आप कि हेलोजन रिप्लेस हो गया बाय ओ एच। तो रिप्लेस को एलिमिनेशन नहीं कहते, कंडेंसेशन नहीं कहते, एडिशन नहीं कहते, बल्कि सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है। और बच्चों, गैलियम बिलोंग टू 3A ग्रुप। बच्चों, गैलियम बिलोंग टू 3A ग्रुप की बात करें तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अच्छा, गैलियम की बात हो रही है, 3A ग्रुप का है। चलें ठीक है, ये तो मान लिया। फोर्थ पीरियड बच्चों, बोरॉन सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। इट्स एटॉमिक नंबर, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। दूसरे से तीसरे पीरियड में जाने के लिए 8 का इजाफा करते हैं तो एल्युमिनियम 13। तीसरे से चौथे पीरियड में जाने के लिए 18 का इजाफा करते हैं तो 31। ये रूल है बेटा, इस रूल को याद कर लीजिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ 31। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल क्वाइनेज मेटल? कॉपर, मरकरी, कॉपर, मरकरी, गोल्ड। इनमें से कॉपर, इनमें से कॉपर और गोल्ड तो क्वाइनेज मेटल है। ठीक है। मगर मरकरी क्वाइनेज मेटल नहीं है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीन मेटल कहलाते हैं क्वाइनेज मेटल। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, चौथा ऑप्शन आपका क्वाइनेज मेटल का ऑप्शन है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5A। 5A ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, 5A ग्रुप मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है। अगर आपको इन सबके याद नहीं है तो फिर फास्फोरस का तो याद होगा। फास्फोरस +3 भी होता है, फास्फोरस +5 भी होता है, फास्फोरस -3 भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये रहा। बच्चों, अल्कली मेटल कैन नॉट बी यूज इन वोल्टाइक सेल। अल्कली मेटल वोल्टाइक सेल में इस्तेमाल नहीं होते, बिकॉज दे आर सॉफ्ट, दे आर रैपिडली ऑक्सीडाइज, दे हैव लो आईपी वैल्यू, दे possess लो मेल्टिंग पॉइंट। करेक्ट ऑप्शन आपका है दे आर रैपिडली ऑक्सीडाइज। ये बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसलिए वोल्टाइक सेल में इनको इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। दिस कंपाउंड गिव SN1 रिएक्शन। बच्चों, क्लोरो इथेन, ये रहा क्लोरो इथेन, जो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। और क्लोरोबेंजीन, और नंबर 2 2 क्लोरो 2 मीथाइल प्रोपेन। ये देखिए, 2 क्लोरो 2 मीथाइल प्रोपेन, ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN1 रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और बच्चों, एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट लीजेंड, बाइडेंटेट कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेट लीजेंड है, CN मोनोडेंटेट लीजेंड है, और ये टेट्राडेंटेट लीजेंड है। आपसे बाइडेंटेट लीजेंड पूछ रहे हैं तो बाइडेंटेट लीजेंड का नाम है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो एक बाइडेंटेट लीजेंड है। और बच्चों, द केमिकल फार्मूला ऑफ सिलग, सिलग का केमिकल फार्मूला, ये सिलग नहीं है, ये सिलग नहीं है, ये सिलग नहीं है। सिलग सिर्फ फेरस सिलिकेट को कहते हैं। ठीक है। और बच्चों, द टाइप ऑफ कोल दैट इज हार्ड एंड हाई रैंक्ड, सबसे ज्यादा हार्ड, पीट नहीं होता, लिग्नाइट नहीं होता, बिटुमिनस नहीं होता, सबसे हार्ड और सबसे हाई रैंकिंग जो कार्बन है, कोल है, वो एंथ्रासाइट है। और बच्चों,
दिस इज यूज इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर एंड एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की एफिशिएंसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पेट्रोल की एफिशिएंसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पेट्रोल की एफिशिएंसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पेट्रोल की एफिशिएंसी टेट्रा इथाइल लेड मिलाने से बढ़ जाती है। ये पेट्रोलियम एडिटिव का काम करता है। और बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल का मतलब होता है H2SO4। ठीक है। H2SO4 दुनिया का बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें सल्फर +6 होता है। हाइड्रोजन +1, दो हाइड्रोजन +2, ऑक्सीजन -2, चार ऑक्सीजन -8 और सल्फर +6। सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये जिससे भी रिएक्ट करेगा उसमें से उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, ये सल्फोनेटिंग एजेंट भी है। अगर नहीं है तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है बेटा। बच्चों, इन ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट एटॉमिक रेडियाई, पी ब्लॉक एलिमेंट में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कभी भी एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है। अच्छा, रिमेन सेम भी नहीं होता। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और बच्चों, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहें तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लीजेंड। लीजेंड कितने हैं बेटा? दो ये रहे और दो ये रहे, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4। और बात करूं आपसे, ए इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A। A 3A ग्रुप का एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन होता है +3, मतलब वैलेंसी 3A ग्रुप की +3। अच्छा, विच बी बी बिलोंग टू 5A ग्रुप, यानी बी जो है वो 5A ग्रुप का है। और 5A ग्रुप के जो होते हैं वो नॉर्मली -3 होते हैं। जब इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा AB। मगर करेक्ट फार्मूला लिखने का रूल है कि पहले की वैलेंसी को दूसरे के नीचे लिख दीजिए 3, और दूसरे की वैलेंसी को पहले के नीचे लिख दीजिए 3। मगर बच्चों, ये रूल भी अपने ध्यान में बिठा के रखिएगा कि एक जैसी वैलेंसीज कभी भी एक दूसरे के नीचे नहीं लिखते। तो 3A ग्रुप का जो एलिमेंट है वो +3 है। 3A ग्रुप का एलिमेंट +3 है और 5A ग्रुप का -3 है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो AB होगा, वैलेंसीज क्रॉस नहीं होंगी। लिथियम हैज मैनी सिमिलैरिटीज टू इट्स डायगोनल नेबर। बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अच्छा, इसका जो नेबर है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम का बेरिलियम से नहीं है। डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम का मैग्नीशियम के साथ बनता है, सोडियम का कैल्शियम के साथ बनता है, पोटाशियम का स्ट्रोंशियम के साथ बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका मैग्नीशियम है। और दिस गिव रेड कलर टू फ्लेम। अगर इनमें से देखा जाए तो रेड कलर का जो फ्लेम होता है वो लिथियम का होता है। ठीक है बच्चों। एट द इक्विलिब्रियम डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आइन, ये रहा Cr2O7-2। और बच्चों, ये रहा CrO4-2। इसको कहते हैं डाइक्रोमेट और इसको कहते हैं क्रोमेट। एट
इक्विलिब्रियम ऑफ डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आइन, कलर ऑफ डाइक्रोमेट आइन इज, डाइक्रोमेट आइन का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और क्रोमेट जो होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है बच्चों। द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक स्फीयर एट हाईएस्ट फ्रॉम 50 किलोमीटर, मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 11 किलोमीटर तक कहलाता है ट्रोपोस्फियर, 50 किलोमीटर तक कहलाता है स्टार्टोस्फियर, और 85 किलोमीटर तक कहलाता है मेसोस्फियर, और इसके बाद वाला कहलाता है थर्मोस्फियर। तो रीजन ऑफ एटमॉस्फेरिक स्फीयर एट हाइट फ्रॉम 50 किलोमीटर के बाद वाले रीजन को कहते हैं हम, 50 किलोमीटर के बाद वाले रीजन को हम कहते हैं मेसोस्फेयर। तो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं लीजेंड की तादाद को। एक लीजेंड ये रहा NO2 जो कि 2 है, एक लीजेंड ये रहा जो कि 4 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इन तमाम ऑप्शन में बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकलेगा क्रोमियम का, ऑप्शन, अच्छा ठीक है, ओके। इसमें एक छोटी सी गलती है, और गलती ये है कि NO2 जो है वो 1 है बच्चों, NO2 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 4, ये क्या बनेगा, 5। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बना क्रोमियम का 5। ठीक है बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन के बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लो ऑक्टेन फ्यूल टू हाई ऑक्टेन फ्यूल कॉल्ड रीफॉर्मिंग, ऑक्टेन नंबर बढ़ने को रीफॉर्मिंग कहते हैं। और बच्चों, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आइन, सबसे स्टेबल जो कार्बोनियम आइन होता है वो टर्शरी कार्बोनियम आइन होता है बच्चों। आप अगर आप अगर रियलाइज करें तो ये रहा प्राइमरी कार्बोनियम आइन, और ये रहा सेकेंडरी कार्बोनियम आइन, और ये रहा टर्शरी कार्बोनियम आइन। इन तीनों में सबसे कम रिएक्टिव और सबसे मोस्ट स्टेबल टर्शरी कार्बोनियम आइन होता है। और एस्टर लिंकेज इज फाउंड, एस्टर लिंकेज बच्चों प्रोटीन में नहीं होती, प्रोटीन में तो बच्चों एस्टर लिंकेज विटामिन में नहीं होती, एस्टर जो होते हैं, एस्टर लिंकेज उन्हीं में होती है। और ऑयल एस्टर होते हैं, ट्राई एस्टर, फैट एस्टर होते हैं, ट्राई एस्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं में होती है एस्टर लिंकेज। ठीक बेटा। डेवलपमेंट एंड an unpleasant development and unpleasant taste and odor in animal fat, एनिमल फैट में जो अनप्लेसेंट ओडर आता है, जो डेवलप होता है, उस डेवलपमेंट को कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है। और बच्चों, शुगर इज क्लासिफाइड, शुगर को फैट नहीं कहते, प्रोटीन नहीं कहते, फाइबर नहीं कहते, बल्कि शुगर कार्बोहाइड्रेट में आता है। ठीक हो गया। और बच्चों, दिस गैस इज यूज इन वेल्डिंग, इथेन को वेल्डिंग में इस्तेमाल नहीं करते, इथाइलिन को वेल्डिंग में इस्तेमाल नहीं करते, प्रोपेन को वेल्डिंग में इस्तेमाल नहीं करते, एसेटाइलिन जिसका दूसरा नाम है ईथाइन, हमेशा इसको
वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। दिस इज यूज एज इंक प्रिजर्वेटिव। इंक को प्रिजर्व करने के लिए हम अल्कोहल नहीं, बेंजीन नहीं, ईथर नहीं, बल्कि फिनोल इस्तेमाल करते हैं। और ब्यूटायरिक एसिड इज फाउंड इन। बच्चों, ब्यूटायरिक एसिड वेनिगर में नहीं होता, वेनिगर में एसिडिक एसिड होता है। ठीक है। ब्यूटायरिक एसिड होता है इन बटर। तो इसका सही ऑप्शन बटर है, ब्यूटारिक एसिड बटर में होता है। और बच्चों, द कंपाउंड वन ब्यूटेन एंड टू ब्यूटेन आर। वन ब्यूटेन एंड टू ब्यूटेन, इस क्वेश्चन में गलती है। मैं क्वेश्चन को दुरुस्त किए देता हूं। ये वन ब्यूटेन नहीं है, ये वन ब्यूटेन हो नहीं सकता। ये है बच्चों, ये है वन ब्यूटीन। और ये रहा टू ब्यूटीन। तो वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन। बच्चों, वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन आप जानते हैं। ये रहा वन ब्यूटीन और ये रहा टू ब्यूटीन। ओके। ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक हो गया। और बात करूंगा, रिएजेंट यूज फॉर अनसैचुरेशन इज इन कंपाउंड। अनसैचुरेशन का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड मालूम करने के लिए, अनसैचुरेशन मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा ब्रोमीन वाटर। ओके बेटा। जो कि ब्राउन कलर का होता है। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला आपके सामने मौजूद है। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला RCHO। ये मेरा बेटा जनरल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक का। ये जनरल फार्मूला है अल्कोहल का। ये जनरल फार्मूला है कीटोन का। इसलिए बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है एग्जाम में जनरल फार्मूला अल्डिहाइड का ही पूछें। ठीक है। और बात करनी है, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय। स्टेनलेस स्टील अलॉय होता है आयरन, क्रोमियम और निकेल का। ठीक है। और बच्चों, द नंबर ऑफ लीजेंड फाउंडेड टू सेंट्रल एटम। लीजेंड की तादाद को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके। एस ब्लॉक एलिमेंट दैट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। बच्चों, लिथियम फॉर्म करता है नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम फॉर्म करता है सोडियम फॉर्म करता है परऑक्साइड। और पोटाशियम फॉर्म करता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है। और मैग्नीशियम तो खैर अल्कली मेटल है ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अल्कली मेटल दैट गिव येलो कलर। वो कौन सा अल्कली मेटल है जो फ्लेम टेस्ट के दौरान येलो कलर देता है? येलो कलर पोटाशियम नहीं देता, येलो कलर रुबीडियम नहीं देता, सीजियम नहीं देता, बल्कि सोडियम देता है। और केमिकल कॉमनली यूज इन फायर वर्क। रिपीट हुआ है ये वाला एमसीक्यूज, मगर ऑप्शन रिपीट नहीं हुए, ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। फायर वर्क में हमेशा पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है। और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल हैलोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो दूसरों में से इलेक्ट्रॉन निकाल ले। और इलेक्ट्रॉन निकालने का काम इन सब में सबसे बेहतरीन फ्लोरीन करता है। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल हैलोजन इज फ्लोरीन। और बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। को कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर, जी बेटा, कितने कितने लीजेंड हैं? 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 होगा। तो मैं ऑप्शन दुरुस्त किए देता हूं। ये रहा कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हैं। तो क्योंकि लीजेंड 3 है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 होगा। और बच्चों, हाईली पैरामैग्नेटिक आइन अमंग द फॉलोइंग। हाईली पैरामैग्नेटिक आइन अमंग द फॉलोइंग। बच्चों, इन सब में हाईली पैरामैग्नेटिक आयन जो है वो
आयरन है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और 4s2 के बाद 3d6। ये 4s2 निकला तो +2 हो गया, और 3d में से एक निकला तो 3d5 हो गया। इसका मतलब आयरन +3 हो तो उसका 3d5 होगा, और 3d अगर 5 हो तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? हर किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाईली पैरामैग्नेटिक इन सब में आयरन है। इसी तरह बाकियों को भी आप चेक कर सकते हैं। melting and boiling point regularly decrease down the group। बच्चों, melting point, boiling point रेगुलरली डिक्रीज होता है इन ग्रुप 1A। बाकियों में थोड़ी सी इरेगुलरिटी होती है। और बात करें अगर ऑयल ऑफ विट्रियोल रेफर टू, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सल्फ्यूरिक एसिड है। बच्चों, 3D सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की एक होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज, एक होती है 5D सीरीज, एक होती है 6D सीरीज। 3D सीरीज जो होती है वो शुरू होती है स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। बच्चों, 4D सीरीज होती है यट्रियम 2 कैडमियम। 5D सीरीज शुरू होती है लेंथनम से लेकर मरकरी तक। ठीक है। तो आपसे, अच्छा, 6D सीरीज शुरू होती है एक्टिनम से लेकर कप्रेंसियम तक। ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इसका स्कैंडियम 2 जिंक है। मगर ये सारे भी याद कर लीजिएगा, ये आपके काम आएंगे। बच्चों, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज इन एयर। अगर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन, मैंगनीज, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज की अगर ऑक्सीडेशन करें एयर में तो बनता है मैंगनीज ऑक्साइड, और जिसका फार्मूला होता है MN3O4। लाजमी इसको याद कर लीजिएगा। और बात करें फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन अ नाइट्रोजन, अल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं होता, कीटोन में नाइट्रोजन नहीं होता, एस्टर में नाइट्रोजन नहीं होता, अमाइड में नाइट्रोजन होता है। और टाइप ऑफ कोल दैट हैव हाई कंटेंट ऑफ कार्बन, हाई कंटेंट ऑफ कार्बन एंथ्रासाइट में होता है। और बात करें यूरिया वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय वोहलर, यूरिया को वोहलर ने प्रिपेयर किया था फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड नेम्ड एज। आप जानते हैं कि वोहलर ने यूरिया बनाया था अमोनियम सियानेट, अमोनियम सियानेट जिसका फार्मूला NH4CnO होता है। और अमोनियम सियानेट से वोहलर साइंथेसिस हुई और बन गया यूरिया। आप चाहें तो चेक कर लें, इक्वेशन कंप्लीट भी है और बैलेंस भी है। ठीक है बेटा। IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बच्चों, ये रहा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसका IUPAC नेम 2 प्रोपेनोल रिसोर्सिनोल। बच्चों, ये रहा रिसोर्सिनोल, इसको कहते हैं रिसोर्सिनोल। एक OH1 पर और एक 3 पर। रिसोर्सिनोल इज अ फिनोल दैट कंटेन 2 OH ग्रुप एट पोजीशन 1 and 3। ठीक है। और बच्चों, RCOX, इसको एस्टर नहीं कहते, अमाइड नहीं कहते, अल्काइल हैलाइड नहीं कहते, बल्कि एसिड हैलाइड कहते हैं। ठीक है। और बात करें अगर आपसे C7H14,
और C7H12, तो 7 को डबल किया 14, 14 में से 2 माइनस किया तो 12। ओके बेटा। अच्छा, तो बात हो रही थी आपसे। जी बच्चों, बात हो रही थी आपसे। C7H12 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेप्टाइन। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हेप्टाइन का है। ठीक हो गया। अच्छा चलें, अगली बात शुरू करते हैं। बच्चों, अगली बात शुरू करते हैं। तो हेप्टाइन। जी, द कलर ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस बाय बेरेलियम। बच्चों, बेरेलियम का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। बेरिलियम के फ्लेम का कोई कलर नहीं होता। और दिस प्रोसेस इज यूज टू इम्प्रूव ऑक्टेन नंबर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करने के लिए हम ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करने के लिए हम रिफाइनिंग नहीं करते, कंडेंसेशन नहीं करते, डिस्टिलेशन नहीं करते, बल्कि रीफॉर्मिंग करते हैं। और बच्चों, जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्राइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्राइड पर अगर बात करें, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है +2, और नाइट्रोजन होता है -3। जब दोनों को रिएक्ट करेंगे तो बनेगा Mn। M की वैलेंसी n के नीचे, n की वैलेंसी m के नीचे। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो नाइट्राइड बना, बच्चों अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो नाइट्राइड बना, उसका फार्मूला M3N2 है। ठीक हो गया। बात अगर करें लिथियम इज डाइगोनली रिलेटेड टू, लिथियम का डाइगोनल रिलेशन बेरिलियम के साथ नहीं बल्कि मैग्नीशियम के साथ होता है। ये रिपीट हुआ है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर लीजेंड की तादाद को कहते हैं। और लीजेंड की तादाद बच्चों 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड में कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड में 2 होगा, क्योंकि इथाइलिन डाइअमाइन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा 2। और बात करें अगर बेंजीन बर्न विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ इट्स पाई इलेक्ट्रॉन, स्मोकी फ्लेम का पाई इलेक्ट्रॉन से कोई ताल्लुक नहीं है। 6 हाइड्रोजन एटम का स्मोकी फ्लेम से कोई ताल्लुक नहीं है। रेजोनेंस का स्मोकी फ्लेम से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक अगर है तो कार्बन कंटेंट से है। ठीक है बेटा। और बात करें एन एरोमेटिक कंपाउंड कैन नॉट कंटेन, एन एरोमेटिक कंपाउंड कैन नॉट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक कंपाउंड में 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और बच्चों, सोडियम कार्बोनेट इज द केमिकल Na2CO3.10H2O इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडा ऐश। बच्चों, सोडा ऐश का फार्मूला भी यही होता है, मगर उसमें .10H2O नहीं होता। और बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 होता है। जबकि वॉशिंग सोडा में .10H2O लगा देते हैं। तो वॉशिंग सोडा .10H2O केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा का ये है। और कॉस्टिक सोडा तो आप सभी जानते होंगे, NaOH को कहते हैं कॉस्टिक सोडा। ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है -2, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है -1, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है -½
तो -½ वाले ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। और बच्चों, अल्कली मेटल दैट हैज हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई, डेफिनेटली जो सबसे नीचे होगा, लिथियम सबसे ऊपर है, सोडियम उसके बाद है, पोटाशियम उसके बाद है, रुबिडियम उसके भी बाद है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका रुबिडियम होगा। और बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप की तादाद है 18। 10 ग्रुप जो हैं वो ए वाले हैं, और मतलब 1A ग्रुप से लेकर 8A ग्रुप तक, 8A ग्रुप तक, 8 तो ये हो गए, है ना बेटा। और 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B, तो टोटल बने 18। बात करें कॉमन नेम ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, बच्चों ये रहा, ये रहा फिनोल। और एक नाइट्रो 2 पर, एक नाइट्रो 4 पर, एक नाइट्रो 6 पर। और आप जानते हैं कि ये कंपाउंड कहलाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, यानी पिक्रिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये नहीं होता, पॉमेटिक एसिड ये नहीं होता, एडिपिक एसिड ये नहीं होता, ये पिक्रिक एसिड होता है। ठीक है बेटा। बच्चों, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। और मैंने आपको बताया था कि मीथेनोइक एसिड को कहते हैं फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड को कहते हैं एसिडिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड को कहते हैं प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड को कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड, पेंटेनोइक एसिड को कहते हैं वैलेरिक एसिड, और कैप्रोइक एसिड में कार्बन होते हैं 6, यानी हेक्सेन ओइक एसिड। ठीक हो गया बेटा। तो बच्चों, आज मैं MCQs नंबर 80 पर अपनी बात स्टॉप कर रहा हूं। और मेरे पास आपको समझाने के लिए बच्चों बाकी बचे 140 MCQs, जो इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में सेंड करूंगा। ठीक है। तब तक आप इन्हें कम से कम 2-3 बार सुन जरूर लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इनकी लिसनिंग करनी है, सिर्फ इनको सुनना है। ठीक है। और तब तक अपना बहुत से भी ज्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।